हेलो चिल्लर पार्टी, कैसे हो। नेक्स्ट आज का चैप्टर है, हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल क्या होते हैं, क्या इनके कार्य हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ कैन बी रिफॉर्म। दीज आर सम टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में इन टॉपिक हैं, इनको डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी मीनिंग है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसकी कमियां हैं राजनीतिक दलों में, कौन कौन से राजनीतिक दल किसने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, और इनको कैसे सुधारा जाए। ठीक, तो हम सबसे पहले इसकी मीनिंग, राजनीतिक दल, ठीक है, इसकी जो मीनिंग है, परिभाषा, वो आना जरूरी है। मीनिंग, अब पॉलिटिकल पार्टीज की मीनिंग है ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, लोगों का ग्रुप होगा, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, हु कम टुगेदर फॉर contest election and make government। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने के लिए साथ में आते हैं और सरकार बनाते हैं। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक दल, अब ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं लोगों के, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे ग्रुप बन जाते हैं, रिलीजन ग्रुप बने रहते हैं, कई लोग हैं, 5-6 लोग हैं, उन्होंने एनजीओ खोल लिया, वो भी एक ग्रुप हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, वो किसी के बेसिस पे बना सकते हैं। तो ये ग्रुप है, कई क्रिमिनल्स होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, उनको इलेक्शन लड़ना कंपलसरी है। पहली कंडीशन यही है, कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव में लड़ेंगे, और चुनाव में लड़ेंगे तो दो ही चीज़ होती हैं, या तो हारेंगे या जीतेंगे। जीत गए तो गवर्नमेंट बनाएंगे, हार गए तो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। तो ये मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर कंटेस्ट इलेक्शन एंड मेक गवर्नमेंट। ठीक, सिंपल डेफिनेशन है, 2 मार्क्स की आ जाती है ये, ज़्यादातर, कई बार 1 मार्क्स की भी आ जाती है बोर्ड क्लास के अंदर। सिंपल डेफिनेशन है राजनीतिक दल। न्यूज़ चैनल है, उनमें हम देखते रहते हैं राजनीतिक दल, ठीक है, विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी चलती रहती हैं। अब हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, न्यूज़ हैं, अखबार हैं, उनमें देखते हैं हम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। जैसे मेन बड़ी पार्टी है बीजेपी हो गई, ठीक है, इंडिया में बीजेपी हो गई, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गई, ये तो बहुत इंडिया के सारे स्टेट्स में लगभग मिलती हैं। उसके अलावा और भी कई छोटी पार्टियां हैं, ठीक, बीएसपी यूपी में, बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा समाजवादी पार्टी हो गए, ठीक है, आम आदमी पार्टी, आप। तो ये और भी बहुत सारी पार्टी, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मेन है, डेफिनेशन क्या है ये समझ में आ जानी चाहिए, और फिर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है उनका ब्रीफ, बाकी डिटेल में एक अलग ही टॉपिक है इनका, कौन कौन सी है। नेक्स्ट है फंक्शंस, राजनीतिक दलों के कार्य, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कार्य, कौन कौन से राजनीतिक दलों के कार्य हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें ही था, पहला काम रहेगा इनका कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना कंपलसरी क्या है, इनकी शर्त है, किसकी, राजनीतिक दलों की। चुनाव लड़ने ही पड़ेंगे इनको, यदि कोई भी राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ेगा। बिना पॉलिटिकल पार्टी हैं, इंडिपेंडेंस भी कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्शन है वो पार्टीज़ हैं उनके बीच में लड़े जाते हैं। तो पहला काम ये हो गया। सेकंड है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके पास डिफरेंट प्रोग्राम
पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। डिफरेंट टाइप के पॉलिसी एंड प्रोग्राम है वो रखती हैं किसके सामने, फॉर पीपल, जनता के लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज होती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक वेलफेयर स्कीम होती हैं, उनका एक अपना एक एजेंडा होता है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है। उन आइडियोलॉजी को बेस बनाते हुए अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उन पॉलिसी को जनता के सामने रखते हैं। अब जो उनको अच्छी लगती है उसको देखते हुए वोट दे देते हैं, जिनको अच्छी नहीं लगती है उनको वोट नहीं देते हैं। दूसरी पार्टी जो उनको अच्छी लगती है उनको दे देते हैं। कई जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है वोटिंग करने ही नहीं जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका दूसरा काम है कि ये इनकी कुछ पॉलिसी होती है, कुछ प्रोग्राम होती हैं, उनको ये जनता के सामने रखती है। ठीक है, ये दूसरा बहुत बड़ा काम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कांग्रेस है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट वो एम नरेगा योजना लाई थी। पहले नरेगा था, फिर उसका नाम महात्मा गांधी नरेगा स्कीम कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट है, डिफरेंट टाइप की स्कीम लाई है, जैसे कि गैस सिलेंडर हैं फ्री में बीपीएल फैमिलीज है उनको बांटने के लिए उज्ज्वला स्कीम लाई। ठीक है, किसान हैं उनके लिए जो सोलर पंप है वो लाने के लिए कुसुम स्कीम लाई है। ऐसे डिफरेंट टाइप की स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, तो ये गवर्नमेंट है वो ये लाने का काम करती है। थर्ड जो वर्क्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो ये मेक लॉ, कानून बनाती हैं। कौन बनाती हैं कानून? पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि रूल बनाने का काम है वो किसका है, एग्जीक्यूटिव का। और इस एग्जीक्यूटिव में और इसमें लेजिस्लेटिव है वो भी उसका पार्ट होती है। तो ये दोनों मिलके हैं क्या, कानून बनाने का काम करेंगे। उस लेजिस्लेटिव है उसमें मेंबर होते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, स्टेट है तो एमएलए हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो एमपी लोकसभा के। ये कानून बनाने का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप के रूल हैं वो बनते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी एक कानून लाए है कि जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज है उसको एज है वो इंक्रीज करके 18 to 21 ईयर कर दो। तो ये सारे काम है एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किए जाते हैं। डिफरेंट स्टेट में भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो अपने लेवल पे अपनी डिफेंस के लेकर या अपने पॉवर्टी रिड्यूस को लेकर या वेलफेयर स्कीम है उनको आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के रूल बनाते रहते हैं। ठीक, तो ये इनका काम हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का तीसरा काम हो गया कि ये कानून बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ वर्क है पॉलिटिकल पार्टीज का, रन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाते हैं ये। ठीक, अब सरकार बनाने का काम कौन करेंगे, राजनीतिक दल। मोनार्की में तो क्या है, वंशानुगत चलती थी शासन व्यवस्था, राजा है फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, ऐसे जनरेशन तो जनरेशन है वो चेंज होती रहती थी जब तक कोई दूसरा राजा उसको हरा नहीं देता। ठीक है, या उन फैमिली के अंदर ही कोई दूसरा है उसको पावर में नहीं आ जाए। तो ये मोनार्की में ये था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा वोट रिसीव करती है वो पीएम या सीएम बनता है उनका एक कैंडिडेट। तो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है। पहले इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन बनेंगे तो सरकार बनाएंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, रन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार बनाएंगे, उनके मिनिस्टर हैं उनकी पोस्ट डिवाइड कर दी जाएंगी। स्टेट है तो चीफ मिनिस्टर बनेगा और सेंटर है तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनमें। ठीक, तो ये फोर्थ फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। फिफ्थ जो फंक्शन ये है कि चुनाव में जो जीत गए वो तो क्या बन गए, उन्होंने तो गवर्नमेंट बना ली। और जो हार गए उनका क्या होगा, हार गए वो क्या है, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का रोल है वो प्ले करेंगे, विपक्ष की भूमिका। विपक्ष मतलब जो सरकार के खिलाफ होते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो सरकार की जो नीतियां हैं
उनका विरोध करने का काम करते हैं। कोई कानून ला रहे हैं तो संसद के या स्टेट असेंबली उसमें उसका अपोज करते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बायकॉट कर देते हैं पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली का। उसके अलावा बाहर सड़कों पे भी प्रदर्शन करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो अपोजिशन पार्टी हैं उनका ये सबसे बड़ा काम है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कई बार गवर्नमेंट में आ जाते हैं, फिर गवर्नमेंट में आने के बाद यदि नेक्स्ट इलेक्शन है वो हार गए तो फिर रोल ऑफ अपोजिशन प्ले करेंगे वो, ठीक है, अपोजिशन में सरकार बनाएंगे, उनकी पॉलिसी है उनको रोकने का काम करते हैं, उनसे हिसाब किताब मांगते हैं गवर्नमेंट से कि इतने पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। कोई कानून उनको लगता है कि केवल उस पार्टी के फेवर के लिए बना रहे हैं या अपने वोटर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बना रहे हैं, तो वो उनका विरोध करते हैं। ये अपोजिशन पार्टी का क्या है, काम है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गए 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं वो शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब जनता की, इसको पब्लिक ओपिनियन को हिंदी में बोलते हैं जनमत। जनमत बना है जनता का मत। तो लोग हैं, जनता है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है या क्या वो सोच रहे हैं, उन डिफरेंट टाइप के जो इशू हैं उनको एक करने का काम, एक प्लेटफॉर्म देने का काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब जैसे कि कांग्रेस थी, तो कांग्रेस उस समय क्या है, एक फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा था 1947 से पहले। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज बन गई। तो उससे पहले कांग्रेस है, उसके इश्यू थे कि अंग्रेज हैं, इनको इंडिया से बाहर करना है। तो ये जनता में भी सारे अंग्रेज हैं उनसे परेशान थे। तो कांग्रेस है उसने क्या है, एक प्लेटफॉर्म दिया था किसके लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो ज़्यादातर बड़े टॉप लीडर हैं, ठीक है, महात्मा गांधी देख लो, लाला लाजपत राय, जो भी इतने बड़े लीडर्स हुए हैं वो कांग्रेस है उसके मेंबर बने, और वो एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ किया है उन्होंने। हर पार्टी की अपनी एक क्या होती हैं, आइडियोलॉजी होती हैं। जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी जब गवर्नमेंट में नहीं थी तो उनके भी डिफरेंट आइडियोलॉजी या उनके इश्यू थे, जैसे कि राम मंदिर है उसको बनाएंगे, जम्मू कश्मीर है आर्टिकल 370 है उसको हटाना है। तो ये जो जनता के बीच में जो इश्यू होते हैं, वोटर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन ये इनका 6 काम है। जनता के बीच में डिफरेंट, कोई सड़क है बनाने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, कई किसान हैं, प्रेजेंट टाइम में किसान हैं, वो डिफरेंट इश्यू हैं, उनसे गवर्नमेंट के खिलाफ क्या है प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, उन इश्यू हैं उनको मॉडिफाइड कर देती हैं, मोल्ड करके, और अपने एक प्लेटफॉर्म बना देती हैं उनको कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, यहाँ से अपनी बातें वो कहने का एक जरिया है, हम उसके अंदर तुम्हारी बात है वो हमें वोट दो, हम यदि गवर्नमेंट बना लेते हैं तो आपके फेवर के क्या है कानून बनाएंगे। तो ये पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका 7 फंक्शन है कि जो मशीनरी होती है गवर्नमेंट की, पीपल है, जनता, एसेस, गवर्नमेंट मशीनरी, जो सरकार का तंत्र होता है, गवर्नमेंट मशीनरी मतलब सरकार का तंत्र होता है, तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक, उस सिस्टम है, उस सिस्टम के पास जनता है वो सबसे नज़दीक राजनीतिक दलों के द्वारा ही पहुंचती है। अब जैसे कि सबसे छोटे लेवल पे देखें तो रूरल एरिया में गवर्नमेंट का मतलब होता है पटवारी, तहसीलदार, पुलिस हो गई तो पुलिस में जो इंस्पेक्टर होता है, थानेदार होता है, वो क्या होते हैं, ये उनके लिए सबसे नज़दीक जो पहली स्टेज है जहाँ पर वो गवर्नमेंट के पास पहुँचते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम से उनका कनेक्टिविटी होती है। तो वो ये सिस्टम है, बड़े लेवल पे और लेयर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचना एक नॉर्मल पीपल है, साधारण जनता है, उसके लिए बहुत समस्या होती है, ठीक है। किसी के पास भी मिलना है, टाइम नहीं देते हैं, मिलते नहीं, उनकी बात है उसको सही ढंग से नहीं सुनते हैं। अब किसी के खेत हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या और भी कोई घर का इश्यू है, अब पटवारी के पास गए या पुलिस में गए कंप्लेंट कराने के लिए, तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना फेस करना पड़ता है। अब जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो हर जगह छोटे लेवल पे रहते हैं, ठीक है, वो वाले पंच हों, मेंबर हों या नॉर्मल एक्टिव वर्कर्स हों, वो उसकी समस्या है
या गवर्नमेंट तक उनकी पहुंचाने का कोई स्कीम है, जैसे किसी की पेंशन नहीं मिल रही है तो वो दिलाने का काम कर रहे हैं, किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है, बिजली घर गए, ठीक है, वहाँ सुनी नहीं रहे उनकी बात, किसान है उसको अपने ट्यूबवेल लगवानी है और उसके लिए कनेक्शन लेना है ट्यूबवेल के लिए, अब बिजली घर में गए, वहाँ पर जो JEN है वो और भी ऑफिसर हैं उनसे मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत डिले हो गए, 4-5 महीने हो गए, साल भी निकाल दी। अब क्या करें, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उनके एक्टिव वर्कर्स हैं उनके पास जाते हैं और वो एक्टिव वर्कर्स हैं वो उनको जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उन तक पहुँचाने का बहुत जल्दी काम करते हैं। पार्टी कार्यकर्ता हैं, फ़ोन करेंगे सीधे बिजली घर में, ठीक है, पावर हाउस में JEN को कि हमारा कैंडिडेट है और इसका काम हो जाना चाहिए, तुरंत काम हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उन तक साधारण जनता है उसको पहुंचाने का काम करती है कौन, पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 7 सबसे बड़े क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन है। पहला एक चुनाव लड़ते हैं, कंटेस्ट इलेक्शन, सेकंड उसके बाद रन गवर्नमेंट, थर्ड यदि हार गए तो प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। उसके अलावा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ प्रोग्राम पॉलिसी होती हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्टी हो आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं हर पार्टी के। देन उसके अलावा ये पब्लिक ओपिनियन है उसका जो शेप होता है, जनता के अंदर इश्यू है या जनाक्रोश है, जनता में किस किस मुद्दे पर सरकार है उससे नाराज़गी है, उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वो क्या है एक शेप देने का काम करती है। जैसे पावर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, करप्शन हो गया, डिफरेंट इश्यू है, रिलीजन हो गए इश्यू, कास्ट इश्यू हो गए, इन सभी को एक शेप देने का काम करती है। और फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वहाँ तक पहुँचाने का काम पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। तो ये 7 फंक्शन है, तो 7 के साथ हो जाने चाहिए, ठीक है। फंक्शन आते हैं कई बार 5 नंबर के, 4 नंबर के आते हैं, तो स्टूडेंट पूछते हैं कि इसमें 7 पॉइंट हो गए तो हम 4 पॉइंट ही लिख दें, तो ऐसा नहीं है, पूरे पॉइंट है वो सारे लिख देने चाहिए वाले ब्रीफ में, ठीक है। 4 नंबर का हो तो 7 पॉइंट है, पूरा आंसर कवर हो जाना चाहिए, ठीक। 5 नंबर का है तो ऐसा नहीं 5 पॉइंट लिख दिया छोड़ दिया, बाकी 7 के साथ हैं वो 2-2 लाइन के करके बाकी की डिटेल कर दो, जिनकी नहीं करनी है या नहीं आते उनका एक लाइन में ही ख़त्म कर दो। तो इस तरह से लिखना चाहिए जिससे कि हमारे बोर्ड है उसमें मार्क्स हैं वो थोड़े अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। यदि सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री बनाने हैं, स्टेट में CM बनाने हैं, तो सीधे क्या करें, चुनाव करा लें, 2 कैंडिडेट खड़े हो जाओ जिनको प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनना है, कैंडिडेट खड़े हो जाएं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, तो जनता सीधे वोट दे देगी, जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो बन जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। 9th की सिविक्स है उसमें हमने अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का उसके बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हमने उसके बारे में पढ़ा, तो वहाँ उनके आंसर हैं क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ 2 कैंडिडेट के जैसे अमेरिका की तरह इलेक्शन कराना, कैंडिडेट खड़े हो गए प्रेसिडेंट के लिए और इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्शन हो गए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसके लिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर है उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन होते हैं लोकसभा के MP के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और उनमें से भी जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती है उनका प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। वो पहले से ही डिक्लेयर होता है, एक तरह से कई कंडीशन है जिनमें से पहले से डिक्लेयर नहीं होता, तो जो फेमस लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। सेम ऐसा स्टेट में। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें ज़रूरत ही क्यों है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही हम चुनाव करा लें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब इतने बड़ा देश, ठीक है, 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गई, इस पॉपुलेशन में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और कैंडिडेट खड़े कर दिए चुनाव लड़ने के लिए, ठीक। अब जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के लिए 534 MP, ये इलेक्शन होते हैं लोकसभा के लिए, स्टेट में अलग होते हैं। अब इतने 543 कैंडिडेट हैं, वो हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वहाँ से खड़े कर दिए, पॉलिटिकल पार्टी का पता ही नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी का पता नहीं है, नए नए चेहरे हैं हमें पता ही नहीं रहता। तो जनता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो सिंबल होता है, चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कांग्रेस का हाथ का पंजा हो गया, BJP है कमल का फूल है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है उसका झाड़ू है, और भी सही लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी, उनके अपने सिंबल हैं। उनको देखते हुए वो क्या करते हैं, उनको वोट देते हैं। लोग हैं वो फेमस लीडर और पार्टी है उसका सिंबल उसके नाम पे वोट देते हैं। कैंडिडेट तो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कोई कैंडिडेट उस सीट से चुनाव जीता, अगली बार उसको टिकट ही नहीं मिला, लेकिन पार्टी परमानेंट रहती है ज़्यादातर, ठीक। तो अब ये ज़रूरत क्यों है, इसमें पहला रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ इंडिया इज लार्ज, बहुत बड़ी है पॉपुलेशन के हिसाब से, एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि रिलीजन और जाति के आधार पे इतनी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के आधार पे इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का अलग कल्चर है, साउथ इंडिया का अलग कल्चर है, और नॉर्थ इंडिया का अलग कल्चर है। तो ये डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है सोसाइटी के अंदर, इतनी ज़्यादा लार्ज हो गई, वो उस पार्टी में अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर दें। अब साउथ इंडिया से कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया, अब पता ही नहीं है नॉर्थ इंडिया वालों को कौन है, ठीक है। तो किस हिसाब से वो उसको फेवर करें? तो पार्टी है, यदि पार्टी के कैंडिडेट है वो साउथ इंडिया का भी हो, नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन पार्टी सिंबल पे लड़ रहा है, तो लोग उसको ना जानते हुए पार्टी के बेस पे उसको वोट दे देते हैं। इसलिए पार्टी की ज़रूरत हमें हो जाती है। और ये जो डिफरेंट व्यू होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसमें, सोसाइटी के अंदर, ये पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी इज एजेंसी। पॉलिटिकल पार्टी आर एजेंसी फॉर शेप देम, शेप देयर व्यू। जो इनके अलग अलग व्यू होते हैं, विचार होते हैं, उन विचारों को एक प्लेटफॉर्म पर या उनको शेप देने का काम कौन करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। कॉम्प्लेक्सिटी है सोसाइटी में, लार्ज बहुत है, अलग अलग विचार हैं लोगों के, ठीक है। घर के मेंबर ही उनके अलग अलग विचार मिलते हैं। तो इतने इंडिया में तुम देख लो, कोई कुछ सोचते हैं साउथ इंडिया के, वो अलग तरह से, उनके अलग लोकल इश्यू हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग हैं, ठीक। अब नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तान चाइना से लड़ाई चलती रहती है, तो हमारे बातों में ये आते रहते हैं। साउथ इंडिया विशेषकर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु की क्या लड़ाई ज़्यादातर श्रीलंका के साथ चलती रहती है। वहाँ के जो फिशरमैन है उनको किडनैप करके ले जाती है श्रीलंका की क्या है, नेवी है। तो उनके लिए क्या है, श्रीलंका बहुत बड़ी टेंशन है, उनके लिए पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा बड़ी टेंशन है श्रीलंका। लेकिन नॉर्थ इंडिया वाले हैं, वो श्रीलंका बहुत दूर पड़ गया, उनसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो व्यू अलग अलग होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के अलग व्यू हैं, कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजन कंपोजिशन है, उस हिसाब से उन व्यू को एक शेप देने का काम करते हैं। एक एजेंसी है, उस एजेंसी के नाम है पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टीज आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग खड़े हो गए, उन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक साथ लाने का काम है, और गवर्नमेंट बनाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही कर पाएंगी, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई साउथ इंडिया है, कोई केरल का है, कोई आंध्र प्रदेश से, कोई कर्नाटक से है, कोई उड़ीसा, कोई नागालैंड मणिपुर से हैं, एमपी बन गए। अब उन जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो मिलकर गवर्नमेंट बनाए, तो यदि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो बहुत पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग आदमी उनको एक साथ लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कहेगा मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा होगा, एमपी हैं वो पैसे ले लेके एक दूसरे की पार्टी है उनको चेंज करते रहेंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बनी रहती है, कैंडिडेट वो जीत के आता है वो उसी पार्टी के साथ ही रहता है। तो नेक्स्ट इसमें आ गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव come together for making government। अब पहले तो डिफरेंट टाइप की सोसाइटी के अंदर व्यू हैं, उन व्यू हैं उनको शेप किसने दिया? जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने। और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट बनाने का काम करेंगे। तो ये प्रोसेस है, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके जो इश्यू हैं, डिफरेंट इश्यू हैं। पार्टीज कंप्लीट द इश्यू ऑफ representative।
जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जो इश्यू होते हैं, और इश्यू क्या है, जनता के होते हैं, जनता के इश्यू में उनको शेप या मोल्ड कर देते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, और उनके जो इश्यू हैं उनको कंप्लीट या फुलफिल करने का काम कौन करते हैं, पूरा करने का काम पार्टीज, जो राजनीतिक दल हैं। इसलिए हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। एक और बता देता हूँ, सोसाइटी हमारी बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे, इसलिए उनके डिफरेंट व्यू होते हैं। यदि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे तो उनके जो इशू हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो गवर्नमेंट बनाने के लिए या जो व्यू होते हैं उनको उनको शेप देने के लिए या एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी एक एजेंसी है, वो जो उनकी जो डिज़ायर होती हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इश्यू होती हैं, उनको फुलफ़िल करने का एक काम करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, लोग वोटर हैं, उनके सामने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा किस तरह से हम वोट दें। अब इंडिया में क्या है, जो स्टेट असेंबली और नेशनल जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनमें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इलेक्शन होते हैं उनमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सरपंच के इलेक्शन होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते, उनके चुनाव चिन्ह ऐसे होते हैं, किसी का हवाई जहाज हो गया, किसी का रेल हो गई, ठीक है, किसी का बैट हो गया, किसी का बॉल हो गया, किसी का कॉम्ब हो गया। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के क्या हैं, उनके सिंबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती हैं। जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं, उनमें भी नहीं होती हैं। स्टेट की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल होती हैं, उनमें भी पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी घुस जाएंगी तो फिर जो छोटे लीडर्स हैं उनको चुनाव जीतना पॉसिबल है नहीं। इसलिए वहाँ पर इनको थोड़ा रोका गया है। लेकिन स्टेट असेंबली और यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं। छोटे इलेक्शन होते हैं, उनमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही नहीं होती। सरपंच को सारे जानते हैं गाँव के, ठीक है, एक दो गाँवों को मिल के, या कोई बड़ा गाँव है तो अकेले एक गाँव पे सरपंच हो रहा है तो सारे लोग जानते हैं उनको, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत है। लेकिन बड़े इलेक्शन होते हैं स्टेट के और जो लोकसभा के होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वो फर्स्ट इज नेशनल पार्टी एंड सेकंड इज स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़। पार्टीज़ हो गए राजनीतिक दल, 2 टाइप के होते हैं। एक हो गए नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टीज़, और सेकंड हो गई स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दल, हिंदी में इनको बोलते हैं राजनीतिक दल। ठीक है, ये हो गए राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, और ये हो गए राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय। अब इन पॉलिटिकल पार्टी कंडीशन है, इनको सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, सेंटर में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, शॉर्टकट में बोलते हैं इनको ECI, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ये इनको सिंबल देता रहता है और ये डिवाइड करता रहता है कौन सी पार्टी स्टेट की और कौन सी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी क्या है, उसका एक सिंबल होता है, जैसे कांग्रेस, कांग्रेस का हाथ का पंजा है। ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं भी इलेक्शन लड़ेगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में भी, कहीं भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन लड़ेंगे, वो स्टेट असेंबली का हो या लोकसभा का, अपने कैंडिडेट हैं उनके लिए वो सिंबल यूज करेंगे। कौन सा, हाथ का पंजा। बीजेपी है, नेशनल पार्टी है, पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं वो, तो जो कमल का फूल है, ठीक है, लोटस फ्लावर है, उसके सिंबल पे ही उनके बीजेपी के कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं पूरे इंडिया में। स्टेट पार्टी है, इसका क्या है, केवल उस स्टेट में उसका सिंबल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है उसका, साइकिल है। साइकिल यूपी में यदि समाजवादी पार्टी है, उसका कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, तो साइकिल का जो इलेक्शन सिंबल है, चुनाव चिन्ह, उस पर केवल समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट उसको सिंबल को यूज करेंगे।
कहाँ पर? केवल यूपी में। लेकिन यूपी के बाहर यदि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो स्टेट पार्टी है, यदि नेशनल पार्टी होगी तो रिजर्व हो जाता उसका सिंबल है। दूसरे स्टेट में यदि चुनाव लड़ रही है, जैसे राजस्थान में या एमपी में, तो उसके कैंडिडेट हैं उनको साइकिल का चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो कोई कंपलसरी नहीं है, कोई दूसरा कैंडिडेट भी उसको यूज कर सकता है जो इंडिपेंडेंस कैंडिडेट है, निर्दलीय उम्मीदवार। नेशनल पार्टी की कुछ कंडीशन है। 6% वोट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 6% वोट मिलने चाहिए। किसको? नेशनल पार्टी में उसको वोट होने चाहिए, मत दोनों में, या तो लोकसभा में या फिर जो असेंबली होती है स्टेट की, विधानसभा, इन दोनों में से जिनको 6% वोट मिलेंगे, वो भी कितने में? 4 स्टेट्स में, 4 राज्यों में। एक राज्य में नहीं, 4 राज्यों में। एक राज्य मिल गए तो फिर तो क्या हो गई? वो हो गई फिर स्टेट की पार्टी। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ इसको प्लस कर देता हूँ, उसे समझ में आएगा। इसके साथ साथ उसको 4 सीट्स जीतनी है। किसकी? एमपी की, लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तब जाके उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। अदरवाइज स्टेट पार्टी की मैं बाद में समझाऊंगा क्या है उसकी कंडीशन। 6% वोट, टोटल जो वोट पड़े हैं उनमें, जैसे 100% वोट थे, उनमें से 6% वोट या तो लोकसभा या स्टेट असेंबली के, ठीक है। कई 4-5 राज्य हैं उनके तो लोकसभा के साथ ही हो जाते हैं इलेक्शन स्टेट असेंबली के, बाकी स्टेट हैं उनके अलग अलग इलेक्शन होते रहते हैं, ठीक। जैसे 2023 है, उस समय इस बार राजस्थान के में इलेक्शन है, ठीक। तो ये अलग अलग क्या है, स्टेट असेंबली या फिर ओब्लिक करके लिखा है या लोकसभा, उन दोनों में 6% वोट मिलने चाहिए किसी एक में, या तो स्टेट असेंबली हो या लोकसभा के, वो भी 4 राज्यों में, एक राज्य में नहीं, 4 स्टेट में। और इसके साथ साथ पहली कंडीशन तो ये कंप्लीट करनी चाहिए, इसके साथ उसको 4 सीट एमपी की भी होनी चाहिए। यदि 3 सीट भी यदि उसके पास रह गई तो नेशनल पार्टी की कैटेगरी से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेशनल पार्टी बनने के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं, इलेक्शन में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, उसके स्टार जो प्रचार करने वाले होते हैं, बड़े बड़े टॉप लीडर हैं, उनका खर्चा है वो उस कैंडिडेट के जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसमें से निकाल दिया जाता है। कंडीशन कंपलसरी है। एमसीक्यू आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन, कॉजेज और एसर्शन आते हैं, उनमें इस तरह से लाइन दे सकते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, हैव 6% वोट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ट्रू फॉल्स, किस तरह से भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो ये कंडीशन याद रखनी है, 6%, 4 राज्य 4 सीट, इससे में भी कुछ कमी हुई तो वो स्टेट असेंबली का उसको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। स्टेट पार्टी की कंडीशन क्या है, स्टेट पार्टी में उसको 6% वोट मिलने चाहिए, किसमें, जिस राज्य में वो इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उसी स्टेट में, केवल 1 स्टेट में, जिस राज्य में वो इलेक्शन लड़ रहा है। और उसके साथ साथ प्लस यहाँ पर 4 लोकसभा की सीट थी, यहाँ उसको 2 सीट्स जीतनी है, किसकी, विधानसभा की, इसको बोलते हैं स्टेट असेंबली। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। 6% वोट यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ लोकसभा असेंबली में ओब्लिक करा, यहाँ केवल किस में है, जो वहाँ के, यहाँ भी ये है स्टेट असेंबली या फिर लोकसभा, यहाँ भी दोनों में है, लोकसभा और स्टेट असेंबली में 6% वोट, लेकिन 4 राज्यों में होने चाहिए, 4 सीट होनी चाहिए। यहाँ केवल एक राज्य की बात चल रही है क्योंकि उस स्टेट पार्टी का दर्जा उसी में मिलेगा, और 2 सीट भी होनी चाहिए। अब यदि किसी पार्टी के 3 राज्यों में ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो वो नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन वो 3 राज्यों में स्टेट पार्टी बन जाएगी वो, और 3 राज्यों में स्टेट पार्टी है तो वो उस सिंबल को यूज करेगी, ठीक है। जैसे एक समाजवादी पार्टी है, मान लो वो 3 राज्यों में स्टेट पार्टी की कैटेगरी में आ रही है, 4 राज्यों में जीत जाएगी तो वो तो नेशनल पार्टी बन गई, फिर तो पूरा ऑल इंडिया में उसका इलेक्शन सिंबल काम करेगा। लेकिन 3 राज्यों में है तो क्या करेंगे, वो 3 राज्यों में जो साइकिल है उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो 3 राज्यों में वही यूज करेंगे और कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टेट पार्टी बनना थोड़ा सिंपल है, एक राज्य में 6% वोट लाने, 2 सीट जीतनी है, 2 तो आराम से जीत जाते हैं, कोई भी पार्टी बने थोड़ी मेहनत कर लें, 6% वोट भी मिल जाते हैं, तो स्टेट पार्टी बनना थोड़ा आसान है। नेशनल पार्टी बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया में नेशनल पार्टी हैं। अब रिसेंटली
इंडिया में क्या है कि नेशनल पार्टी की इलेक्शन कमीशन है, ये रिव्यू करता रहता है, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दें और किसको नेशनल पार्टी का दर्जा दें, किसको हटाएं। तो हर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद उनको चेंज करते रहते हैं। प्रेजेंट टाइम में क्या है, पुरानी लिस्ट हैं, बुक हैं, उनके हिसाब से 7 नेशनल पार्टी हैं, 7 नेशनल पार्टी हैं। लेकिन अभी अप्रैल 2023 है, 2023 है अप्रैल का, उसमें क्या है कुछ पार्टियों उनको निकाल दिया, कुछ पार्टी को जोड़ लिया है इसमें। जैसे कि आम आदमी पार्टी है, इसको नेशनल पार्टी की कैटेगरी में रख लिया, ठीक है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में इन्होंने गवर्नमेंट बना ली और बाकी स्टेट है वहाँ 6% और 2 MLA जाना, गुजरात के इलेक्शन हुए वहाँ पर इन्होंने कर लिया, हिमाचल में हुए, तो इस तरह से ये नेशनल पार्टी है वो बन गई। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं TMC, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में जिनकी गवर्नमेंट है, इसको नेशनल पार्टी से निकाल दिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको नेशनल पार्टी से निकाल दिया क्योंकि पिछले 10 साल से इसका वो जो कंडीशन है उसको पूरा ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया वो लाइफ टाइम तक वही काम करेंगे। और एक NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र में शरद पवार हैं उनके हेड, इनको भी 3 पार्टी उनको निकाल दिया। तो ये चलता रहता है। बुक के हिसाब से देखें तो हम 7 नेशनल पार्टी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब एक एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इश्यू हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में या साउथ एशिया में पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे लोगों को कम से कम विश्वास है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि झूठ बोल के वोट ले जाते हैं, मिलते हैं नहीं हमसे, इसलिए इन पे बहुत कम विश्वास करते हैं। चुनाव से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं नेता, चुनाव जीते, गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, जनता से मिलते ही नहीं है। कोई काम है सड़क बनाने का या कोई कैनाल है वो बनाने का, काम ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सड़क है वो एज इट ऐसी है जैसे कि वो इलेक्शन से पहले थी। तो लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें क्या है, बहुत कम विश्वास है। ये सर्वे करने के बाद कुछ पॉइंट आए। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर हैं वो इंडिया में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टिविटी ज़्यादा है तो उनका रेशियो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हर कोई पावर में आना चाहता है या अपने काम निकालने के लिए, अपने काम के लिए पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखता है, ठीक है। या तो MLA हो गया, MLA नहीं तो उससे भी छोटे होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता, उनके संपर्क में रहते हैं। ये हमें एक स्टडी करने से हमें पता चला है, ठीक है। लोगों के पास में बैठ जाओगे आप, इनकी एज हो गई 40+ हो गए, ठीक है, अब वो तुम 5-10 मिनट उनके पास बैठ जाओगे तो हर समय वो क्या है, पॉलिटिकल इशू है उन पर चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। BJP, कांग्रेस, गवर्नमेंट, ठीक, कैसे होनी चाहिए, कौन बदले, कैसे करें, तो ये उनके जो बातें होती हैं उनके टॉपिक, उनके मेन टॉपिक यही होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये। तो नेशनल पार्टी, देन उसके अलावा हर कोई है वो पॉलिटिकल पार्टी उससे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है। तो ये सर्वे करके कुछ पॉइंट हैं वो निकल के आए, वही हैं। एक कार्टून है उसके द्वारा समझाने की कोशिश की है। अमेरिका में एक सर्वे किया गया, कनाडा में क्या 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़ी, एक लिबरल्स और एक कंजर्वेटिव। जैसे इंडिया में कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी तो अभी बनी है, पहले तो BJP कांग्रेस ही ज़्यादा बड़ी पार्टी थी। अब इनमें क्या है कि कांग्रेस, वो उसमें कार्टून के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग हैं 27% वो सोच रहे हैं कि लिबरल्स ठीक है, 35 सोच रहे हैं कि कंजर्वेटिव ठीक है पार्टी, और 85% है उनका क्या मानना है, उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो सारे लीडर हैं उनको एक गाड़ी है उसमें बंद करो, और बंद करने के बाद नियाग्रा वाटरफॉल्स है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, और वहाँ जाके उनमें धक्का दे दो। सीधा मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी काम तो कुछ करते नहीं है, फालतू में ज़्यादा बातें करते रहते हैं, इसलिए उनके साथ क्या करें, उनके साथ यही करना चाहिए। कार्टून के द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझाने की कोशिश की गई कि लोग हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या आइडियोलॉजी है, ठीक, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और कब बनी और क्या उनकी आइडियोलॉजी है नेशनल पार्टी। पहला हम शुरुआत करते हैं तृणमूल कांग्रेस, शॉर्टकट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
तृणमूल कांग्रेस। वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट है इनकी, अभी सीएम है, ठीक है, न्यूज़ में देखते रहते होंगे इनके, ममता बनर्जी हैं, सीएम है ये। वेस्ट बंगाल के अंदर 30-35 साल पुराना जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनका शासन ख़त्म करके 2011 में गवर्नमेंट में बनी, तब से ये लगातार सीएम चल रही है। तृणमूल कांग्रेस हैं, उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो 2 पत्तियाँ होते हैं, 2 लीव्स होते हैं, वो उनका घास के तिनके हैं, वो उनका सिंबल है। तृणमूल बोलते हैं मतलब रूट का, ज़मीनी पार्टी है कांग्रेस। पहले कांग्रेस में थी, फिर 1998 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली, ठीक है। ज़्यादातर इनका अभी रिसेंटली तो इनको नेशनल पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन इससे पहले अप्रैल से पहले थी। इनका जो वजूद है वो वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, मेघालय, इधर इनका सिक्किम, यहाँ पर ये ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए इसको नेशनल पार्टी की कैटेगरी में इसको रख दिया। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के छोटे स्टेट हैं, वहाँ सीट भी कम है, किसी की 60 सीट हैं स्टेट असेंबली की, तो वहाँ 2 सीट जीतना और 6% वोट लाना थोड़ा आसान है, इसलिए 4 राज्यों में ये खुद इनका वेस्ट बंगाल है, इसलिए नेशनल पार्टी बन गए। दूसरी नेशनल पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? कुछ पार्टियाँ उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी है, कांग्रेस से निकले तो कांग्रेस जैसी आइडियोलॉजी है इसकी। कांग्रेस हो गई, एनसीपी आएगी एक पार्टी, और कांग्रेस, इन तीनों की सेम आइडियोलॉजी है, ठीक है। और जिनकी होगी थोड़ी, उनको चेंज करके हम बता दें क्या आइडियोलॉजी है। सेकुलर, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, रिड्यूस पॉवर्टी, ये इनकी बेसिक आइडियोलॉजी। सेकुलरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस है इनका। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, 1984 में बनी है। 1984 में कौन थे इनके हेड? थे काशीराम हैं, इन्होंने इनको बनाया था, ठीक है, 1984 में। बाद में उनकी डेथ होने के बाद जो मायावती हैं वो इनकी क्या हो गई? हेड हो गई। ये खुद तो कभी सीएम नहीं बन पाए, लेकिन मायावती हैं वो इसी पार्टी से 2-3 बार हैं उत्तर प्रदेश की सीएम रह गई, ठीक है। मेनली इनका जो फोकस है इस पार्टी का वो है दलित्स वोटर हैं, वो इनके दलित्स हो गए, बैकवर्ड कास्ट है, माइनॉरिटीज़ हैं और ट्राइब्स हैं, आदिवासी, वो इनको ज़्यादा फोकस करती हैं, ठीक है। मेनली इनके दलित्स वोट हैं वो बीएसपी पार्टी को मिलते हैं। आइडियोलॉजी इनकी दलित है, उनको फेवर करती है। पुराने जिनसे इंस्पायर्ड हैं जो पॉलिटिकल लीडर हैं, तो इनमें बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, पेरियार हो गए, महात्मा ज्योतिबा फुले हो गए, साहू जी महाराज हो गए, ये इनके क्या हैं, इनके इंस्पायर्ड होते हैं इन लीडर्स हैं, ठीक है। तो इनमें लिख देता हूँ कुछ फेमस लीडर हैं। अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, ठीक है, पेरियार केरल के, ईवी रामास्वामी, ये इनसे इंस्पायर्ड होते थे। और मेनली जो बैकवर्ड या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन पे इनका मेन फोकस है। सेकुलरिज्म है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, ये भी इनके आइडियोलॉजी के अंदर आते हैं, बीएसपी। नेक्स्ट जो तीसरी नेशनल पार्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है। शॉर्टकट लिख रहा हूँ इनके नाम, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कब बनी है? 1980 में। उससे पहले भी देखें तो इसका नाम चेंज हुआ था 1951 में। ये जनसंघ है, उसके एसपी मुखर्जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उन्होंने इस पार्टी को बनाया था, भारतीय जनसंघ को। और फिर दोबारा से रिफॉर्म करके इसके जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनमें आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक अपनी नई पार्टी बनाई। और उसके बाद लगातार क्या है, ग्रोथ करती गई। और ये
प्रेजेंट टाइम में तो 2 बार लगातार क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी सरकार है। इनके क्या है, बीजेपी है 1980 से पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन उसके बाद इनका रेशियो बढ़ता रहा। 2014 है, 2014 इनमें इनकी गवर्नमेंट बनी, ठीक है, सेंटर में। उसके बाद 2019 है, उनमें दोबारा से गवर्नमेंट बनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और इस बार इनको लोकसभा में 303 सीट्स मिली। किसमें? लोकसभा में। बहुत बड़ी बात है, बहुत दिनों के बाद किसी एक पार्टी को इतनी ज़्यादा मिले। उससे पहले क्या है ये, उससे पहले भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। इन्होंने 1998 से लेकर और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी हैं प्राइम मिनिस्टर रहे। तब उन्होंने क्या, इंडिया के रूप में गवर्नमेंट बनाई है। इंडिया क्या है कि अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। बीजेपी है, उसने छोटी पार्टियां जो उस जैसी विचारधारा की उनको मिला के एक अलायंस बनाना, जिसका नाम था एनडीए। उससे इनकी गवर्नमेंट बनी। उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी हैं, 96 है, उसके इलेक्शन जीते। फिर उसके बाद उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई, बीच में हट गई कुछ दिनों के बाद। लेकिन 1998 में फिर इलेक्शन हुए, उसमें जीत गए और 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। और फिर 2014 के बाद फिर दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आ गई। स्टेट जो कई स्टेट हैं उनमें इनकी 1977 है, उसके बाद से इनकी सरकार है वो स्टार्ट हो गई। जैसे कि राजस्थान हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, और साउथ इंडिया के कर्नाटक है, वहाँ पर भी एक इस पार्टी की काफ़ी ज़्यादा क्या है, फैट है या ब्रांच है, इसके काफ़ी ज़्यादा वोटर्स हैं इन स्टेट्स के अंदर। मेनली नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आइडियोलॉजी क्या है इनकी? आइडियोलॉजी ये है कि आर्टिकल 370 है, उसको हटाना है। 370 को हटा दिया सरकार आते ही, ठीक है, 2000 में। उसके अलावा इनका जो आइडियोलॉजी है वो है कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, इसको बोलते हैं हिंदुत्व, ठीक है। इस हिंदुत्व है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है भारतीय जनता पार्टी है। फोर्सली कन्वर्जन ऑफ पीपल, जो दूसरे धर्म में चले जाते, धर्मांतरण, उसके खिलाफ है ये, ठीक। लिख देता हूँ इधर में, धर्मांतरण के खिलाफ है ये, ठीक है। इनका मानना है कि जो जिस धर्म में है वो उस धर्म में ही रहे। कन्वर्जेशन अपोज करती है उसका। उसके अलावा जो कॉमन सिविल कोड है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड क्या होता है कि हर अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग कानून बने हुए हैं। क्रिमिनल तो सेम कानून है सभी रिलीजन के, लेकिन जो सिविल कानून है, मैरिज, एडॉप्टेशन, ठीक है, और डाइवोर्स है, इससे रिलेटेड अलग अलग कानून है। उनके लिए हर रिलीजन का अलग अलग कानून है। मुस्लिम है, उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके अनुसार काम करते हैं। क्रिश्चियन है, उनका क्रिश्चियन जो बोर्ड है उसके हिसाब से। पर्सियन है, उनका पर्सियन के हिसाब से कानून होता है। और हिंदू है, उनका हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, उनके लिए एक जैसा कानून बना रखा है। तो ये बीजेपी है, उसका मानना है कि सभी रिलीजन, क्योंकि इंडिया कंट्री के अंदर रह रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, इन सभी के अलग अलग जो सिविल रूल हैं उनको ख़त्म करके और एक पूरी सभी जनता के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। ये अभी पास नहीं हो पाया है, कुछ काम तो हो चुके हैं, जैसे आर्टिकल 370 हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके क्या है, मेन फोकस हैं। इंस्पायर्ड होते हैं ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनसे। अंत्योदय योजना है, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए इनकी एक स्कीम थी अंत्योदय योजना, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, 9 साल से गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कई डिफरेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बहुत सारी स्कीम लाए हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। जैसे कि किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना, और गैस सिलेंडर है वो बांटे गए बीपीएल फैमिलीज़ के लिए, उसके लिए उज्ज्वला योजना, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी स्कीम है। पेंशन के लिए के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के लिए प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट पार्टी है इसके लेवल की, वो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल
कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ठीक है, लोग इसको कांग्रेस के नाम से ज़्यादा जानते हैं। सिंबल क्या है कांग्रेस का? हाथ का पंजा। बीजेपी के क्या है? लोटस फ्लावर, कमल का फूल। अब कांग्रेस है, ये बनी कब थी? बहुत पुरानी है, 85 में, ठीक है। ये ह्यूम थे, उन्होंने बनाई थी। ये एक फ्रीडम स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम है वो सारे इसमें जुड़ते गए। और 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद इलेक्शन लड़े इसने, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे वो सारे इस कांग्रेस के मेंबर रहे थे। तो गांधी जी हैं, उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन इंडिया में पहली बार इलेक्शन हुए थे 1951 में। जवाहरलाल नेहरू हैं, वो क्या हैं, जिंदा थे, चुनाव लड़े, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट मिले, सबसे बड़ी पार्टी बन के आई इलेक्शन में, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद फिर इलेक्शन होते रहे और कांग्रेस है वो लगातार हर 5 साल के बाद जीतती रही। लेकिन पहली बार है ये कांग्रेस है ये हार गई, ठीक है। और गैर कांग्रेस गवर्नमेंट बनी 1967 में, 1977 में, ठीक है, जनता पार्टी बनी। इससे पहले इसमें बहुत सारे लीडर रहे, ठीक है। महात्मा गांधी हो गए, उनकी आइडियोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा बिलीव करती है कांग्रेस। फिर जवाहरलाल नेहरू हो गए, फिर उनके बाद इंदिरा गांधी हैं वो आई, फिर उनके बेटे हैं राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये पूरी बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है आज़ादी के बाद में। 1977 में इलेक्शन हार गई थी पहली बार कांग्रेस सेंटर गवर्नमेंट में। हारने के बाद 3 साल के बाद फिर क्या हुआ यहाँ पर, फिर दोबारा 98 में इंदिरा गांधी हैं, दोबारा से इलेक्शन हुए, फिर जीत गई है। फिर इनका 1989 तक लगातार जीतते रहे, गवर्नमेंट बनती रही। उसके बाद फिर 91 से लेके 96 तक इनकी गवर्नमेंट रही। फिर इसके बाद हारना स्टार्ट कर दिया और फिर दोबारा से 2004 में जीत कर आए, और 4 से लेके और 14 तक इन्होंने कांग्रेस है उसकी गवर्नमेंट रही। लेकिन कांग्रेस इतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी कि 80 में और 60 या 70 के आसपास जितने इसको वोट मिलते थे। अब इन्होंने क्या है, एक अलायंस बना लिया, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। गठबंधन क्या होता है, कई पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी किसी को एक पार्टी को अकेले वोट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सरकार बनाने की पोजीशन में आए। तो फिर क्या करते हैं, वो अलायंस बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, और गठबंधन बना के इतनी बड़ी पार्टी, और उन्होंने 10 साल दोबारा से राज किया, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 4 से लेकर 14 तक। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। अब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 2024 में, कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये इस कांग्रेस की हिस्ट्री रही है। आइडियोलॉजी क्या है? सेकुलरिज्म है, इम्पीरियलिज्म है, उसके खिलाफ साम्राज्यवाद मतलब जो दूसरे देश को गुलाम बना लेते हैं, उसके खिलाफ है। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी उस समय। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक फ्रीडम स्ट्रगल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा था। सारे लाल बाल पाल जो लीडर हैं, ठीक है, सारे इसमें जुड़ते गए। तो कांग्रेस हो गई, स्टेट हैं, कई स्टेट हैं, उनमें लगातार 65 तक इनकी सरकार रही। कई स्टेट में फिर हारना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब भी केरल हो गया, ठीक, नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट हैं, राजस्थान हो गया, MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी बची हुई है अभी। नेक्स्ट पार्टी बच रही है इसमें कांग्रेस के अलावा NCP। NCP भी क्या है, नेशनल पार्टी। प्रेजेंट टाइम में तो उसको नेशनल पार्टी है, उसकी कैटेगरी है, उसमें से हटा दिया। लेकिन अभी भी ये जो NCP है ये अभी भी अप्रैल 2023 से पहले नेशनल पार्टी की इस कैटेगरी में डाला हुआ था। हेड हैं इसके शरद पवार। 1999 में पार्टी बनी थी। आइडियोलॉजी क्या है, सेम कांग्रेस जैसी आइडियोलॉजी है इसकी, तृणमूल कांग्रेस की और NCP की, क्योंकि ये जो दोनों लीडर हैं कांग्रेस से निकले, तो सेम आइडियोलॉजी है इनकी। इसमें आइडियोलॉजी में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। BSP हो गया। अब बची हैं 2 पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, साम्यवादी। कम्युनिस्ट पार्टियाँ क्या होती हैं, जो हमने रशियन रिवॉल्यूशन है 9th में हिस्ट्री में उसमें पढ़ा। रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति में जो
रसिया में 1990 तक जैसी गवर्नमेंट रही, चाइना में प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, इस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, हिंदी में बोलते हैं साम्यवादी। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में रहें, प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं रहे। तो ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिस्ट। तो इंडिया में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, दो पार्टी, एक है CPI और एक है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये हो गई मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स है जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इस थ्योरी को दिया था इन्होंने, कम्युनिस्ट जो कम्युनलिज्म है इस थ्योरी को दिया कार्ल मार्क्स ने। उससे पहले कैपिटलिज्म चल रहा था, ठीक है, पूंजीवाद की सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में कर दो, जिनका मजदूरों का शोषण हो रहा है तो होने दो। इसके अपोजिशन में क्या आया था, मार्क्सिज्म थ्योरी आई थी, जिसको हम कम्युनिस्ट बोलते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी इंडिया में भी चली, और ये बहुत पुरानी पार्टी है, जैसे CPI पार्टी है। ठीक है, तो CPI पार्टी है, ये 1925 में बनी, जब अंग्रेज़ों का शासन था तब से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी 1970 में, तो रसिया से जो फिलोसफर हैं वो इंडिया में आए, और इंडिया में भी चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों को भगाकर यहाँ पर भी इस तरह का शासन व्यवस्था लगाई जाए, यहाँ इस तरह किया जाए। एक टाइम ऐसा आया 1990 से पहले कि आधा वर्ल्ड है वो कम्युनलिज्म बन गया था। चाइना अब भी है, ठीक है, वियतनाम है, उसके दो टुकड़े हो गए, नॉर्थ कोरिया के कम्युनलिज्म, नॉर्थ और साउथ कोरिया बन गए। इस तरह से आइडियोलॉजी, ईस्टर्न यूरोप है, उसके ज़्यादातर देश हैं वो कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी उसको फॉलो करने वाले लोग थे। अब इनके जो इलेक्शन सिंबल हैं वो क्या होता है, हंसिया होता है, जो खेतों में काम करते हैं काटने के लिए, धान है या फिर गेहूँ है उनको काटने के लिए, या सब्जी जो सरसों होती है उसको काटने के लिए यूज करते हैं। और उसमें क्या है, जो धान की बालियाँ होती हैं वो इसका CPI है, उसका इलेक्शन सिंबल है। ठीक है, जब TMC तृणमूल कांग्रेस है वो नहीं थी, 2011 से पहले 35-40 साल तक इनका ही शासन था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस इतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं रही। जो नेहरू हैं और इंदिरा गांधी के समय, तब से ही वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका ही शासन चल रहा है। ठीक, उसके अलावा ये ज़्यादातर दोनों पार्टियाँ, ठीक है, मिलकर ये कोलिशन बना के गवर्नमेंट बनाती हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में है, ये ज़्यादातर डोमिनेट, वेस्ट बंगाल। केरला में भी इनकी गवर्नमेंट है, दोनों ने कोलिशन करके गवर्नमेंट बना रखी है। और मेघालय हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी, त्रिपुरा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में इनमें इनकी ब्रांच बहुत ज़्यादा है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की। CPI हो गई, 1925 में बनी। CPIM, इसी पार्टी के जो कुछ वर्कर्स हैं वो उससे खुश नहीं हुए, उन्होंने अपनी अलग इससे मिलती जुलती विचारधारा की पार्टी बना ली 1964 में। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्स। उन्होंने कहा तुम इंडिया के जो कल्चर है उसमें ढल गए हो, जो मार्क्स का जो ओरिजिनल जो आइडियोलॉजी है उससे तुम भटक गए हो, इसलिए हम दोबारा से इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैपिटलिज्म होना नहीं चाहिए, बिजनेसमैन होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो दूसरों का शोषण करके बिजनेसमैन बने, उनका सरकार के अंदर कोई काम ही नहीं है, तो उनका विरोध किया इन्होंने, और इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली 1964 में, कम्युनिस्ट। ये भी इनका भी डोमिनेट है। फिर दोनों चुनाव लड़े, हारने लग गए। ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टी हैं, इंडिया के लोग हैं वो इश्यू पे कम और जाति और धर्म है उन पे ज़्यादा वोट करते हैं, इसलिए ये मिलके इन्होंने अपना ये कोलिशन बनाया गवर्नमेंट। और केरला में वेस्ट बंगाल में तो 2011 के बाद जीते ही नहीं है, और केरला में अभी इनकी गवर्नमेंट है। और भी कई स्टेट हैं वहाँ इनकी काफ़ी ज़्यादा सीटें निकल पाती हैं। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन है उनमें भी कई जीती, लेकिन अब इसको नेशनल पार्टी से निकाल दिया, जो लेटेस्ट अपडेट आए। लेकिन हमें क्या है, पुराने जो बुक्स में दे रखे हैं उसके हिसाब से ही चलना है। तो एक बार आपका एक शॉर्टकट रिवीजन करा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने सबसे पहले पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी क्या है, पार्टीज़ की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के बाद है इनके हमने फंक्शन पढ़े हैं, हमने 7 फंक्शंस हैं। कार्य करने के बाद क्यों ज़रूरत है हमें, ठीक है, नेसेसिटी क्यों है उनकी, ज़रूरत क्यों है इनकी,
देन उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिया में पार्टी, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कौन कौन सी हैं, उनकी कंडीशन क्या है और कौन कौन सी पार्टी हैं 7 नेशनल पार्टी कैटेगरी में, उनकी ब्रीफ में उनकी हिस्ट्री, उनकी आइडियोलॉजी, कब फॉर्म हुई, कौन उनके हेड हैं, कब बने, ये इसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, तो अगली क्लास में देखेंगे।